रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन और नमन करते हुए अत्र विराजित तेरापंथ समाज के युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए अत्र विराजित सभी साधु वृंद साध्वी वृंद जी के चरणों में नमन और वंदन करते हुए सभी सामने विराजमान सभी महानुभावों को सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। वैसे मैं श्रमण संघ से हूँ, लेकिन जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो हुई, जो मैं मेरी भुआ के परिवार में मैं बड़ा हुआ, वो तेरापंथ परिवार से था। और मैं जब छोटा था तो एक लाइन मेरे हमेशा तेरापंथ समाज का नाम आता था, और ऐसे ही तेरापंथ नाम से तुरंत कोई एक लाइन क्लिक होती थी तो वो उस समय होती थी, निज पर शासन फिर अनुशासन। उस बात को छोटा था, समझने में थोड़ा सा समझने में समय लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ महसूस हुआ कि लाइन अगर कहीं आप विचार रखते हैं, प्रकट करते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी बात का कोई अनुसरण करे, तो उसके लिए सबसे पहले अगर कोई आत्मसात करने की बात है तो ये लाइन आत्मसात करने की जरूरत है। मैं बहुत गहराई से सभी जगह मेरा आना होता है, जाना होता है, समझने का भी प्रयास करता हूं, और मैं विशेष रूप से जहां भी प्रवचन में जाता हूं तो प्रयास करता हूं कि 10 मिनट भी प्रवचन सुनने का मुझे मौका मिले। और मैं महसूस भी करता हूं कि उस दिन कहीं न कोई एक बात जरूर महसूस होती है। आज भी आप आचार्य श्री ने फरमाया कि राजनेताओं को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, तो वैसे तो हम लगातार प्रयास करते हैं कि सेवा भाव हमारे मन में रहे, लेकिन मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ प्रवचन में जब जाते हैं तो कहीं न कहीं कान मरोड़ने का, क्योंकि वैसे दैनिक जीवन में हम जब देखते हैं हमारे ऑफिस में कोई आता है तो वो जय हो करता है सब बात में कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन ये प्रवचन, ये सत्संग, ये जो व्याख्यान है, इन्हीं में कहीं न कहीं कोई न कहीं साधु या साध्वी जी ही इस तरह की बात कह सकते हैं। और मैं प्रयास भी करता हूं कि हम जिस समाज से आते हैं, जैन समाज से, हमारी ओर पूरा विश्व देखता है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जिसे ही पूरे भारत में मैंने महसूस किया, जैसे ही मैं बताता हूँ गौतम तक बताता हूँ तो समझ में आता नहीं है अगले को, लेकिन जैसे ही उसको मैं बताता हूँ गौतम जैन, तो अगले देखने वाले के मन के भाव अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में ही नहीं, विश्व में जैन दर्शन की जिस प्रकार से चर्चा होती है, तो सबको लगता है कि कहीं न कहीं हम एक अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं। तो मेरा तो विशेष रूप से सभी युवाओं से, सभी से, युवा समाज से मेरी विशेष रूप से अपेक्षा रहेगी कि हम दूसरों को देख के अपने को नहीं बदलें, अपने व्यवहार से दूसरों को बदलने का प्रयास करें। ऐसा मेरा युवाओं से और जो युवतियां हैं उनसे मेरा विशेष रूप से आग्रह करेगा, क्योंकि आजकल कुछ स्टेटस के सिंबल्स जो हैं वो थोड़े बदल गए हैं। तो हम ये अपने, क्योंकि बाद में अगर आप देखोगे बड़े बड़े सेठों को हम देखते हैं, बिल गेट्स है, वो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी दे करके और बाद में 10-10 हजार लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो दे करके वापस वो कहीं ना कहीं सेवा के भाव में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है कहीं ना कहीं नीचे आने का काम कर रहे हैं। तो हम ज्यादा जो अनुव्रत की चर्चा आपने अभी की, वास्तव में हम अगर अपने दैनिक जीवन में वास्तव में हम मानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दूसरों की चोरी का मतलब ये नहीं है चोरी करें, लेकिन हम अगर किसी और की संपत्ति पे भी अगर बुरी नजर डालते हैं तो उसको भी मैं चोरी मानता हूं। तो जो ये अनुव्रत जो है, छोटे छोटे जो हमें व्रत देने का काम, इस अनुव्रत के माध्यम से आचार्य श्री तुलसी ने जो इस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया, हम सबको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। 17 वर्षों बाद पुनः मेवाड़ की धरा पर आपका पधारना हुआ, और फतावत साहब ने और यहाँ के पूरे मेवाड़ श्री संघ ने, मैं भी अपनी ओर से विनती करूंगा कि एक चातुर्मास हमें जरूर इस मेवाड़ की धरा को आप देने का हमारा आपसे आग्रह रहेगा। सभी की सहमति हो तो जरूर
थोड़ा सा भी आग्रह करें कि एक बार यहाँ जरूर आप हमें आशीर्वाद दें चातुर्मास के माध्यम से। इतना ही निवेदन करते हुए पुनः मेवाड़ जो संघ है अपना, उसको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ कि इतना भव्य आयोजन आपने किया, आपको साधुवाद देते हुए, आपको भी 2 दिन जो इतना लंबा विहार करना पड़ा, आपको जो कष्ट हुआ होगा उसके लिए क्षमा चाहते हुए पुनः आप सबको सादर सबको जय जिनेंद्र।